गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू क्लासेस। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 चैप्टर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का। कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था हमारा टॉपिक, तो उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे, तो उसका क्वेश्चन नंबर 17 आज हम देखेंगे। पहले क्वेश्चन समझो क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है कि इफ़ ए अल्फा प्लस बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, if alpha plus beta are two different complex number with beta का modulus given है 1, then find modulus of beta minus alpha अपॉन में 1 minus alpha का conjugate into beta। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है और थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो बड़े ध्यान से समझना। इसमें हमारी प्रॉपर्टी लगेगी मॉडुलस की, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लगी, सॉरी प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, z इंटू जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। हमने जब कॉन्जुगेट पढ़ा था सबसे पहली प्रॉपर्टी यही पढ़ी थी कि अगर z का मल्टीप्लिकेशन हो जाए z कॉन्जुगेट से तो उसका आंसर क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। अब अगर हम जनरल ले लें a प्लस आयोटा बी, जेड मॉडुलस क्या हो गया, ए माइनस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी करो। हम क्या करते हैं, सीधा छोड़ दो, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये करते हैं आयोटा के केस में आयोटा स्क्वायर -1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं। अब मॉड ऑफ जेड निकाल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया इक्वल जेड इंटू जेड मॉड, ये हो गया। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर ये हो गया। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। यही प्रॉपर्टी हमने अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखनी है। डायरेक्ट रिजल्ट मतलब डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करेंगे हम, मतलब कि जहाँ हमें ये चीज़ गिवन होगी हम ये लिख देंगे। ठीक है ना, तो अब करेंगे कैसे, देखो अब हमें पता है, ओवरऑल देखते हैं। अगर ये हमारे पास जेड है, जेड हमें गिवन है ये, तो जेड बार निकाल सकते हैं हम, जेड बार निकाल सकते हैं। क्यों, अगर हम पे जेड आ गया, जेड बार आ गया, मॉडुलस का स्क्वायर तो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है ना, मॉडुलस का स्क्वायर अपने आप ही आ जाएगा। तो अगर उसका रूट निकालेंगे तो मॉडुलस निकल जाएगा हमारा। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, अगर हमारा जेड हमारे पास गिवन है बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा का, मान लो ये ले लिया, जेड ये भी नहीं लेते, ये लिया हमने जेड, हमने बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा बीटा ले लिया, ये लिया ताकि हमें कन्फ्यूजन रहे ना मॉडुलस की। ठीक है ना, तो जेड बार क्या होगा, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट। ठीक है ना, कंप्लीट का। अब ये निकलेगा कैसे, जेड बार, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, जेड का 1 Z2 के ऊपर कंप्लीट बार होगा तो वो क्या होगा, Z1 बार अपॉन में Z2 बार। ठीक है ना, पढ़ी हुई है ना ये हमने। या अगर Z1 प्लस Z2 के ऊपर बार होगा तो वो क्या होगा, Z1 बार प्लस Z2 बार। Z1 माइनस Z2 के ऊपर बार होगा तो Z1 बार माइनस Z2 बार, Z है ये। ठीक है ना, तो वही चीज़ अब यहाँ काम आएगी। ए अपॉन में बी का कॉन्जुगेट है, तो बीटा माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट अलग अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा बीटा का अलग। अब अगर इसे आगे सॉल्व करें तो ये a माइनस बी हो गया, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट, यहाँ पे ये 1 का कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा का, और ठीक है। क्यों, अगर इस पूरे का करेंगे जब, मतलब इसका करेंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी Z1 Z2। ठीक है ना, ठीक है, तो ये चीज़ हमने डायरेक्ट ही कर दी, इसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है ना, अब देखो ये यहाँ से ये स्टेप आ रहा है, बीटा का बार माइनस अल्फ़ा का बार अपॉन में 1 का मॉडुलस 1, अल्फ़ा 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 बार का बार अल्फ़ा, ठीक है, बीटा बार। ठीक है, तो हमारे पास जेड बार क्या बन गया, ये चीज़ जेड बार आ गया हमारे पास, जेड हमारे पास ये है, जेड बार ये आ गया। तो अब हमने क्या प्रूफ करना है, मतलब प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम देखें मॉडुलस ऑफ जेड निकालना है तो हम यही यूज़ करेंगे, जेड इंटू जेड बार। जेड हमारे पास क्या था,
बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा। अब जेड बार क्या आ गया, ठीक है ना, समझ गए। अब इसे सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, बीटा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा बार, ठीक है। ऐसे ये यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा बार बीटा बीटा बार, ठीक है ना। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वही चीज़ जो प्रॉपर्टी हम लेके यहाँ भी चल रहे हैं, जेड और जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, जेड के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल। यहाँ पे बी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फ़ा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बी और बी का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, बीटा बार के स्क्वायर के माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा, और अल्फ़ा अल्फ़ा बार किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा बार कॉन्जुगेट के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। 1 माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बार बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा किसके इक्वल, मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा के स्क्वायर, बीटा बीटा मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर, ठीक है ना, समझ गए ना, इजी है, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस होगा, गलती होगी थी, ठीक है। तो बीटा स्क्वायर, अब हमें पता है बीटा मोड बीटा क्या गिवन है, गिवन मोड ऑफ बीटा इक्वल टू 1, पुट कराओ 1 का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा माइनस अल्फ़ा का प्लस हो जाएगा, ये यहाँ प्लस था, अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू में 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा प्लस अल्फ़ा का मॉडुलस का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा प्लस अल्फ़ा का मॉडुलस का स्क्वायर। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम आ गए, 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा माइनस अल्फ़ा बार बीटा प्लस अल्फ़ा मॉडुलस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा मॉडुलस स्क्वायर, तो ये कट जाएगा और किसके इक्वल आ जाएगा 1। तो मतलब जो हमारा ये था, अब ये क्या निकला हमारा, हमने क्या देखा था, ये किया ना हमने मल्टीप्लाई, तो ये क्या निकला मॉडुलस ऑफ जेड, तो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर क्या आ गया 1, मॉड ऑफ जेड क्या आ जाएगा रूट ऑफ मॉड 1, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो गया हमारे पास, मतलब मॉडुलस ऑफ दिस हमारे पास आंसर आ गया 1। क्या किया, प्रॉपर्टी लगाई जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इसके इक्वल जेड मॉडुलस के स्क्वायर के, तो जेड हमने ये ले लिया इसके अंदर का, जेड बार निकाला, जेड बार मतलब कॉन्जुगेट की जितनी हमारी पास प्रॉपर्टीज थी वो सारी यूज हुई, क्या ए अपॉन बी का कॉन्जुगेट है तो ए का कॉन्जुगेट अलग बी का कॉन्जुगेट अलग किया, फिर माइनस में है तो उसके कॉन्जुगेट अलग, मल्टीप्लाई में है तो उसके कॉन्जुगेट अलग, ये करके हमारे पास सोल्व हो गया आया जेड बार ये। तो हमने प्रॉपर्टी थी जेड इंटू जेड बार मॉडुलस का ऑफ जेड का स्क्वायर, तो अगर हम ये देखें मॉडुलस ऑफ जेड के स्क्वायर को हम इसके इक्वल रख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सॉल्व कर करके सारा हमारे पास क्या आ गया, जेड बार के स्क्वायर का रिजल्ट आ गया, तो क्या है जेड स्क्वायर मतलब बार के स्क्वायर का रिजल्ट, सॉरी मॉडुलस ऑफ जेड के स्क्वायर का रिजल्ट आ गया 1, तो अगर इसका स्क्वायर हटाया रूट ऑफ 1 हमें पता 1 ही होता है, तो मोड ऑफ जेड हमेशा क्या आया 1, मतलब मोड ऑफ दिस पूरे का क्या आया हमारे पास इक्वल टू 1, समझ गए। कोई भी डाउट है, अगर इस क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई ऐसा स्टेप है जहां आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये हुआ कैसे, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।